मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी को वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ की ओर से नव वर्ष 2022 की हार्दिक बधाई। डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। ईश्वर आपको धन समृद्धि, यश, कीर्ति, बल एवं शक्ति दे। मे गॉड गिव यू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, स्ट्रेंथ एंड पावर। बंधुओं, हम हमारी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। कुछ सूत्र हम वैदिक से भी लेते हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार भविष्य फल प्रिडिक्शन करने के लिए हम भाव चलित कुंडली से व्याख्या करते हैं। दृष्टि और राहु केतु की स्थिति के लिए हमें लगन कुंडली को ही देखना होता है। प्लैनेट, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी हम लगन कुंडली से ही देखते हैं। बंधु, एक मुख्य बात, हमने अपने अनुभव के अनुसार इन सूत्रों में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसी व्याख्या दें जो आप सरलता से समझ सकें, साथ ही साथ कम से कम समय में आप अपना मासिक फल जान सकें। बंधुओं, नाड़ी और केपी के सिद्धांत के अनुसार हमारी प्रेडिक्शन, भविष्यफल, राशिफल करने के लिए भाव चलित कुंडली को देखना होता है। ग्रह किस भाव में है और ग्रह की राशि किस भाव में है, ग्रह राशि के किस नक्षत्र में है और नक्षत्र स्वामी ग्रह अपनी राशियों के साथ किस किस भाव के परिणाम दे रहे हैं। इस सभी नियमों को ध्यान में रखकर ही प्रेडिक्शन करनी होती है। बंधुओं, आपको कई बार देखने को मिलेगा कि भाव चलित कुंडली में एक ही राशि दो दो भावों में हो सकती है और कई बार कोई कोई राशि लुप्त भी मिलेगी। यह भाव चलित कुंडली का स्वभाव है। इसी के अनुसार राशिफल कहा जाता है। राहु केतु एक साथ अनेकों भावों का फल देते मिलेंगे। बंधुओं, एक बात और, अगर यदि आपको उपयुक्त लगे तभी आप हमारी ये भविष्यवाणी माने। इसके लिए हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। आप अपना निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र व शांत मन से लें। यह केवल आपका और आपका ही निर्णय होना चाहिए। बंधु, हमारी आज की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन तुला राशि लिब्रा जोडियक के लिए है। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको जो यह राशिफल देने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपको ज्ञान हो सके कि जनवरी 22 की माह में आपको अपने कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो, और कौन से कार्यों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें जिससे आप अपनी होने वाली हानि टाल सके। तो बंधुओं, और समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं तुला लिब्रा राशिफल और तुला लिब्रा लगन फल। लिब्रा तुला राशि के फल को शुरू करने से पहले तुला राशि के स्वामी वीनस शुक्र देव के मंत्र को दोहराएंगे और शुरू करेंगे राशिफल। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। प्रिय बंधुओं, यह वीडियो 2022 वर्ष के जनवरी माह में तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए है। डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज फॉर द पीपल ऑफ लिब्रा असेंडेंट एंड लिब्रा जोडियक इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ 2022 ईयर। जिस किसी बंधु को अपना लगन या राशि ज्ञात नहीं है, वह बंधु अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं कि उनको ईयर 2022 के जनवरी माह में क्या प्राप्त होगा, और उनको यह भी ज्ञात होगा कि वह इस 2022 के जनवरी माह में क्या खो सकते हैं। तुला लिब्रा राशि के अक्षर इस प्रकार है: रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इन सभी अक्षर से जिस भी किसी बंधु का नाम शुरू होता है, यह भी इस राशि फल को देख सकता है। बंधुओं, यह वीडियो आपके एक माह का या ऐसा कहें 30 दिन का है। हम आपको इस भविष्य फल में बताने वाले हैं कि आपका एक एक दिन कैसा रहने वाला है। इतनी डिटेल्स के कारण वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो जरूर देखें और पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन से देखें। जरूरत समझ आप अपने इवेंट्स नोट्स कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर लें। इसको पूरा देखने से ही आपको लाभ होगा और आप अपना आने वाला समय इंप्रूव कर सकते हैं। बंधुओं, 1 से 4 जनवरी तुला मासिक राशिफल 2022 मंथली हॉरोस्कोप लिब्रा।
1 से 4 जनवरी को भाव चलित कुंडली में प्लैनेट वीनस शुक्र स्वयं सेकंड हाउस में है और वीनस शुक्र की राशि 7 नंबर लिब्रा तुला लगन भाव में। वीनस तुला की दूसरी राशि 2 नंबर टॉरस वृषभ 8th हाउस में है। इस प्रकार वीनस शुक्र 1, 2, 8 भाव के रिजल्ट दे रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड 8th हाउसेस। प्लैनेट वीनस शुक्र के नक्षत्र मरकरी बुध भाव चलित कुंडली में 3rd हाउस में है और मरकरी बुध की राशि 3 नंबर जैमिनी मिथुन 9 नंबर हाउस 9वें भाव में है और मरकरी बुध की दूसरी राशि 6 नंबर विर्गो कन्या 12th हाउस 12 भाव में है। इस प्रकार नक्षत्र मरकरी बुध 3, 9, 12 भाव 3rd, 9th एंड 12th हाउसेस के रिजल्ट दे रहे हैं। इस प्रकार प्लैनेट वीनस शुक्र के 1, 2, 8 भाव और नक्षत्र मरकरी बुध के 3, 9, 12 भावों के फल के अनुसार ही लिब्रा तुला का राशिफल और लग्न फल आ जाएगा। तो चलिए बंधुओं, आइए देखें लिब्रा तुला जनवरी 2022 का फल क्या कहता है। 1 जनवरी से 4 जनवरी 2022 तुला मासिक राशिफल मंथली हॉरोस्कोप लिब्रा। बंधुओं, इवेंट नंबर 1 शादी मैरिज। बंधुओं, मैरिज के 2, 7, 11 हाउसेस इन्वॉल्व होने चाहिए और शादी के विरोधी भाव नो मैरिज 1, 6, 10 भाव होते हैं। विरोधी मुख्य भाव 6 और शादी का मुख्य भाव 7 कहलाता है। यहां ना ही विरोधी भाव है और ना ही शादी का भाव है, लेकिन वीनस क्योंकि लिब्रा तुला के स्वामी शस हैं और वीनस शादी के कारक माने जाते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर। वीनस में इनबिल्ट 2, 7, 11 होते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये शादी हो सकती है। इवेंट नंबर 2 प्रेम विवाह लव मैरिज। प्रयास कर सकते हैं, कैन प्रपोज। लव मैरिज के 5, 8, 12 5, 8, 12 भावों को माना जाता है। अगर ये भाव किसी कुंडली में दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस जातक हो सकती है, लेकिन 5वां मुख्य भाव माना जाता है, लेकिन यहां पर 8 और 12 भाव हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रयास कर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी मैरिड लाइफ तर्क वितर्क से बचे, अवॉइड आर्गुमेंट्स। 8, 12 भाव बुरे स्वभाव के कहलाते हैं और अच्छी नेचर गुड नेचर सहयोगी नेचर एक दूसरे का साथ देने वाली नेचर के 2, 5, 9, 11 भाव कहलाते हैं, जिसमें से कि 9 नंबर 9th भाव यहां पर है। तो हम कहेंगे कि अगर आप तर्क वितर्क से बचे तो आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ चल सकता है। 4 नंबर इवेंट तलाक डाइवर्स योग नहीं, नॉट पॉसिबल। डाइवर्स के योग 1, 6, 10 होते हैं। तलाक के लिए 1 से 10 भावों को कारक माना जाता है। 6th भाव मुख्य भाव होता है। 6th भाव यहां मौजूद नहीं है और 10 भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभी ऐसा कोई योग नहीं है तलाक। सामाजिक संबंध 5 नंबर इवेंट सोशल रिलेशन रूखे से कोल्डली। अच्छी नेचर के 2, 5, 9, 11 भाव होते हैं और बुरी नेचर खराब नेचर या चिड़चिड़ापन या विपरीत स्वभाव के 6, 8, 12 5, 8, 12 भाव होते हैं, जिसमें से 8 और 12 भाव यहां पर हैं और अच्छों में से एक ही भाव 9 नंबर भाव यहां पर है। तो हम कह सकते हैं कि रूखा सा स्वभाव होगा इस जातक का। 6 नंबर इवेंट बच्चे का जन्म चाइल्ड बर्थ अभी नहीं चाहते, डोंट वांट नाउ। 2, 5, 11 चाइल्ड बर्थ के कारक भाव होते हैं, जिसमें से कोई भी भाव यहां पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभी बच्चे को नहीं चाहते, इन्होंने प्लानिंग नहीं की अभी बच्चे के लिए। 7 नंबर इवेंट शिक्षा एजुकेशन काम चलाऊ टाइम पास अच्छी शिक्षा हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा के इंटेलिजेंट
स्टूडेंट के भाव होते हैं 2, 4, 5, 9, 11 और विरोधी भाव होते हैं 3, 6, 8, 12, जिसमें से 3, 8, 12 यहां पर है और पॉजिटिव हाउसेस में से केवल 9 नंबर भाव यहां पर है। तो हम कह सकते यह जातक काम चलाऊ है। 8 नंबर इवेंट खेल स्पोर्ट्स, अतिरिक्त खिलाड़ी, एक्स्ट्रा प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी के, परफेक्ट खिलाड़ी के 5 और 11 भाव होते हैं। खेल का 5वां भाव विरोधी भाव 6, 8, 12, जिसमें से 8 और 12 भाव यहां पर है और 5 नंबर खेल का मुख्य भाव यहां पर नहीं है और 11 भाव भी नहीं है। अगर ये जातक खेल में होगा तो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में इसको रखा जाएगा, एक्स्ट्रा प्लेयर ही इसको मानकर साथ में खिलाया जाएगा। 1 जनवरी से 4 जनवरी तुला मासिक राशिफल जनवरी 2022। बंधुओं अब देखेंगे इवेंट नंबर 9, व्यवसाय, बिजनेस। सावधान, कर्ज से बचें, केयरफुल, अवॉइड डेब्ट। बंधुओं अच्छे बिजनेस, अच्छे व्यापार के 2, 6, 7, 10, 11 भाव कहलाते हैं। जब कुंडली में यह भाव एक्टिव हो तो हम कह सकते हैं कि जातक अभी व्यापार अच्छा करेगा और नुकसान के, घाटे के, लॉसेस के 5, 8, 12, 6, 8, 12 भाव कहलाते हैं। और जब यह कुंडली में एक्टिव हो तो हम कह सकते हैं कि इस जातक को सावधान रहना चाहिए, कर्जा हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं, नुकसान में जा सकता है। केयरफुल, अवॉइड डेब्ट। बंधुओं नीचे वर्तमान कुंडली के भाव हाईलाइट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको इनमें 8 और 12 भाव दिखाई देंगे और व्यापार के 2, 6, 7, 10, 11 भाव यहां पर नहीं है। तो इसी आधार पर हम कहेंगे कि सावधान रहे, कर्ज से बचें। इस समय की कुंडली में कर्जा होने का अंदेशा रहेगा। इवेंट नंबर 10, नौकरी, जॉब, विदेश में नौकरी करें, वर्क अब्रॉड। बंधुओं विदेश जाने के, घर से दूर, लॉन्ग ट्रैवलिंग, घर से दूर कहीं सेटल होने के भाव 3, 9, 12 होते हैं, जो कि आपको इस समय की कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं भावों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जातक अगर घर से कहीं दूर, अब्रॉड या किसी ऐसे स्थान पर जहां भाषा और खान पान बदल जाता हो, जॉब करेगा तो यह जॉब में बना रह सकता है। ऐसे स्थान पर इसको जॉब सूट करेगी। बंधुओं ऐसा काम जिसमें आपकी प्रशंसा हो, ऐसी जॉब जिसमें आपकी प्रशंसा हो, उसके लिए 6, 10, 11, 6, 11 भाव होने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। लेकिन 3, 9, 12 होने की वजह से अगर यह जातक इस समय दूर, घर से दूर कहीं जाकर जॉब करेगा, एक प्रकार से यह उसकी रेमेडी, यह उसका उपाय कहलाएगा और वो जॉब में बने रह सकता है। 11 नंबर इवेंट, पदोन्नति, प्रमोशन, आशा नहीं करें, डोंट होप। बंधु पदोन्नति के 6, 11, 6, 10, 11 भाव होने चाहिए, जो कि यहां पर अभी इस प्रेजेंट चाय नहीं दे रही है, तो हम यही कहेंगे कि अभी पदोन्नति की आशा नहीं है। 12 नंबर इवेंट, विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, पूर्ण योग, सीरियसली ट्राई। बंधुओं विदेश में बसने के 3, 9, 12 भाव मुख्य भाव माने जाते हैं। तीनों ही इस वर्तमान कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट है। तो इस तुला राशि वाले जातकों को इस समय सीरियसली ट्राई करना चाहिए। अगर वो इच्छुक हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है विदेश में बसने की। 13 नंबर इवेंट, संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, योग नहीं, नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टी और व्हीकल परचेज के 4, 11, 12 भाव माने जाते हैं, जिसमें से 4 नंबर भाव मुख्य भाव है और 4 नंबर का विरोधी भाव प्रॉपर्टी बेचने का या प्रॉपर्टी खोने का 3 नंबर भाव तृतीय भाव माना जाता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और तृतीय भाव के साथ 8 और 12 भाव, जो कि किसी भी काम को खराब करने के, बिगाड़ने के, काम तकलीफ देने के भाव है। तो 3, 8, 12 भाव मिलकर इस समय प्रॉपर्टी के योग को खराब कर रहे हैं, तो अभी हम कहेंगे प्रॉपर्टी का योग नहीं है।
14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, दीर्घकालीन रोग, क्रोनिक डिजीज। बंधुओं 1, 6, 8, 12 रोग के बीमारी के कारक भाव माने जाते हैं, जिसमें से 1, 8, 12 भाव है। 8 नंबर भाव क्रोनिक डिजीज पुरानी बीमारियों का माना जाता है, लंबी बीमारियों का माना जाता है, और 12 नंबर भाव हॉस्पिटल का माना जाता है। तो अभी हम कहेंगे कि आपको सावधान रहना चाहिए, गंभीर बीमारी पुरानी बीमारी हो सकती है। 15 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन, कोई मामला नहीं। लिटिगेशन के 6, 8, 12 भाव माने जाते हैं, जिसमें से मुख्य भाव 6 नंबर भाव है, जो कि अभी यहां करंट होरोस्कोप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी हम लिटिगेशन का कोई मामला नहीं मानेंगे। 16 नंबर अनर्जित धन, अर्नड मनी, भाव नहीं, नो होप दिस टाइम। बंधुओं 8 और 11, 8 के साथ 11 नंबर का भाव, 11वां भाव हो, तभी हम कह सकते हैं कि आपको अर्नड मनी मिलेगी। अर्नड मनी का भाव कहलाता है 8 और 11। अभी 8 के साथ 12 भाव है, और 8 और 12 भाव मिलकर विनाश के, तकलीफ के, काम बिगाड़ने के भाव कहलाते हैं। तो अभी हम कहेंगे कि भाव नहीं है, नो होप दिस टाइम। 5 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तुला मासिक राशिफल, मंथली होरोस्कोप लिब्रा, 5 जनवरी टू 14 जनवरी 2022। बंधुओं अब हम इवेंट नंबर 1 देखेंगे, शादी मैरिज। 5 जनवरी से पहले जहां पर शादी के, मैरिज के क्लियर भाव नहीं थे, क्लीन भाव नहीं थे, अभी हम कह सकते हैं कि 50-50 चांस। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी मैचिंग में, फिर भी 50-50 चांस रहेंगे। प्रॉब्लम्स क्यों रहेंगी? क्योंकि नो मैरिज के 1, 6, 10 भाव यहां पर दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन मैरिज के 2, 7, 11 में से 2 और 7 भाव भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्रयास कीजिए, समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन संभावना भी है शादी होने की। 2 नंबर इवेंट प्रेम विवाह, लव मैरिज, कोई प्रेम प्रसंग नहीं, नो लव अफेयर। बंधुओं प्रेम विवाह के लिए 5, 8, 12 भाव होने जरूरी चाहिए, जिसमें से कि पंचम भाव मुख्य भाव कहलाता है प्रेम का। अभी यहां पर पंचम भाव नहीं है, 8, 12 में से भी केवल 8 नंबर भाव है। इन भावों के आधार पर प्रेम विवाह या प्रेम लव अफेयर नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। 1, 6, 10 भाव होने की वजह से भी अभी हम कहेंगे उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है इस जातक का। 3 नंबर शादीशुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ, खट्टा मीठा, ब्लेमिंग एंड मेरिट्स। कभी कभी तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, और कभी कभी यह जातक अच्छाइयां, मेरिट्स गिनाएगा अपने पार्टनर की। तो खट्टा मीठा सा टाइम रहेगा, क्योंकि शादी के 2, 7 भाव भी हैं और नो मैरिज तलाक का 1, 6, 10 भाव भी है। दोनों भाव होने की वजह से कभी खट्टा मीठा दोनों तरीके का स्वभाव इस जातक का रहेगा अपनी शादीशुदा जिंदगी में। 4 नंबर इवेंट तलाक, संयम की आवश्यकता, नीड फॉर रेस्ट्रेन। बंधु यहां पर नो मैरिज का 1, 6, 10 भाव और मैरिज का 2, 7 भाव दोनों हैं। तो अगर आप संयम से काम लेंगे तो आपकी ये शादी बची रहेगी। आपको समस्या आएगी, लेकिन आप संयम के साथ में उस समस्या का समाधान भी प्राप्त करेंगे। 5 नंबर इवेंट सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, लापरवाह, केयरलेस। अच्छे स्वभाव के 2, 5, 9, 11 भाव कहलाते हैं, जिसमें से केवल द्वितीय भाव यहां पर है, और बैड नेचर के 6, 8, 12 भाव कहलाते हैं, जिसमें से 6 और 8 भाव यहां पर है। तो हम कह सकते हैं यह जातक इस वक्त सामाजिक संबंधों के लिए लापरवाह, केयरलेस रहेगा। 6 नंबर इवेंट बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, अभी नहीं चाहते, डोंट वांट नाउ। बंधुओं अभी किसी तरीके से संयम के साथ यह जातक अपना वैवाहिक जीवन बचाने की
कंडीशन में है, तो अभी बच्चे के लिए इसके दिमाग में कोई भी प्लानिंग नहीं है। 7 नंबर इवेंट शिक्षा, एजुकेशन, रुचि ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छी शिक्षा के लिए या अच्छे विद्यार्थी के लिए 2, 4, 5, 9, 11 भाव 2, 4, 5, 9, 11 हाउसेस का होना जरूरी है। इनमें से जितने ज्यादा वह विद्यार्थी उतना ही पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट होगा। अभी इसमें से केवल 2 नंबर भाव यहां पर है और पढ़ाई के विरोधी भाव 3, 6, 8, 12 भाव है, जिसमें से 3, 6, 8 भाव यहां पर है। तो अभी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए कोई रुचि नहीं है, पढ़ने में इस वक्त इस जातक का कोई भी ध्यान नहीं है। 8 नंबर इवेंट खेल, स्पोर्ट्स, गंभीरता की कमी, टाइम पास। वर्तमान समय में यह जातक खेल के लिए गंभीर नहीं है, क्योंकि अच्छे खेल के लिए 5 और 11 भाव माने जाते हैं, जिसमें से कि कोई भी भाव यहां पर नहीं है। और 6, 8, 12 विरोधी भाव होते हैं, जिसमें से 6 और 8 यहां पर है। तो अगर ये खेल दिखाता भी है तो भी टाइम पास के लिए, खेलना चाहता भी है तो भी टाइम पास के लिए, गंभीरता नहीं है इसमें भी खेल को लेकर। 5 जनवरी से 14 जनवरी तुला मासिक राशिफल, तुला लग्न फल। 9 नंबर इवेंट व्यवसाय, बिजनेस, सफल, सक्सेस। बंधुओं, एक सफल बिजनेस के लिए 2, 6, 7, 10, 11 भाव होने चाहिए, जिसमें से 2, 6, 7 और 10, 2, 6, 7 और 10 भाव यहां पर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं इस वक्त इस जातक का व्यवसाय सफल होगा, सक्सेस होगा, ये जातक प्रॉफिट बनाएगा। 10 नंबर इवेंट जॉब, योग है, विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर। बंधुओं, आपको बहुत जल्दी खुशी मिल सकती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। बंधुओं, नौकरी का मुख्य भाव, जॉब का मुख्य भाव 6 नंबर भाव होता है और 10 नंबर भाव व्यवसाय का, कैरियर का है। तो यहां पर 6 और 10 दोनों भाव हैं। तो अभी हम कैसे योग है नौकरी का, इस जातक का योग है नौकरी का। 11 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन संभव है, स्विच द कंपनी। बंधुओं, अभी आपका प्रमोशन का, पदोन्नति का योग दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार आपके पद की भी उन्नति होगी और आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांस है। 12 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, योग नहीं, डोंट ट्राई नाउ। विदेश में बसने 3, 9, 12 भाव होते हैं, जिसमें से केवल तीसरा भाव और अकेला तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, कम दूरी की यात्राओं का, शॉर्ट ट्रैवलिंग का कहलाता है। और 9, 12 भाव यहां पर नहीं है। 2, 4, 11 कमिंग बैक, मातृभूमि में ही बसने का भाव होता है, जिसमें से 2 नंबर भाव है। तो अभी हम कहेंगे कि विदेश जाने का, विदेश में बसने का भाव नहीं है, योग नहीं है। 13 नंबर इवेंट संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज। सावधान, बिक्री के योग, संपत्ति बिक्री के योग, लॉस इन प्रॉपर्टी डील्स। बंधुओं, प्रॉपर्टी परचेज के 4, 11, 12 भाव कहलाते हैं, जिसमें से 4 नंबर भाव, जिसमें चौथा भाव मुख्य भाव होता है और विरोधी भाव, मुख्य विरोधी भाव 3 नंबर भाव कहलाता है। 3, 10, 11 भाव प्रॉपर्टी बेचने का भाव होता है और 6 और 8, 12 भाव कर्जे का, लॉस का भाव कहलाता है। तो अभी यहां पर 6 और 8, 12 भाव भी दिखाई दे रहे हैं और 3 और 10 नंबर भाव भी दिखाई दे रहे हैं। 4 नंबर भाव यहां पर नहीं है और गेन का, प्राप्ति का 11 नंबर भाव भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं सावधान, संपत्ति खोने का, संपत्ति में घाटा होने का, लॉस होने के भाव है, आपको संभल कर चलना चाहिए। 14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, कोई स्थायी बीमारी, क्रोनिक डिजीज। बंधुओं, 1, 6, 8, 12 भाव क्रोनिक डिजीज का भाव होता है, कोई पुरानी गंभीर बीमारी का भाव होता है, जिसमें से 1, 6, 8 भाव यहां पर है और बीमारी ठीक होने का, अच्छे स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य लाभ का 2, 5, 9, 11 भाव होते हैं,
जो कि यहां पर जिसमें से केवल 2 नंबर भाव है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। 15 नंबर अपनी समस्या लिटिगेशन, सावधान योग है, अलर्ट देयर इज पॉसिबिलिटीज। बंधुओं, लिटिगेशन का 6, 8, 12 भाव कहलाते हैं और 6 नंबर मुख्य भाव होता है लिटिगेशन का। तो मुख्य भाव के साथ 8 नंबर भाव, 6 और 8 भाव है यहाँ पर, तो आपको सावधान रहना चाहिए। और लिटिगेशन से मुक्ति, बेल या केस समाप्त या केस सेटल होने के भाव होते हैं 2, 5, 9, 11, जिसमें से केवल 2 नंबर भाव है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। 16 नंबर इवेंट अनर्जित धन, अनर्न मनी, पैतृक संपत्ति योग, पीएफ, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी। बंधुओं, 8, 11 भाव पैतृक संपत्ति का भाव कहलाता है, जिसमें से कि अभी 8 के साथ 10 नंबर भाव है, तो हम कह सकते हैं योग है। कुछ मात्रा में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। और प्रॉफिट के भाव भी हैं 2, 6, 7, 10। तो आप प्रयास करें, या अभी कुछ ऐसी संभावना है तो आप उसको देखें कि ये मामला किस तरीके से, ये बात किसी तरीके से सेटल हो सकती है, आपको लाभ होगा। 15 जनवरी से 25 जनवरी तुला मासिक फल 2022, मंथली होरोस्कोप लिब्रा 15 जनवरी टू 25 जनवरी। बंधुओं, इवेंट नंबर 1। बंधुओं, 15 जनवरी से पहले शादी के 2-7 भाव थे, लेकिन अभी 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में शादी के भाव नहीं है, थोड़ा कठिन है। शादी के 2, 7, 11 में से कोई भी भाव नहीं है, और नो मैरिज, शादी नहीं होने के 1, 6, 10 भाव में से एक प्रथम भाव यहां पर है। लेकिन वीनस, शुक्र यहां पर है, जो कि शादी के मुख्य या शादी के कारक हैं, इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा कठिन है, नॉट मैचिंग। आप मैचिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा कठिन है। 2 नंबर इवेंट प्रेम विवाह, लव मैरिज, कहना मुश्किल, डिफिकल्ट टू डिसाइड। बंधुओं, शादी के 2, 7, 11 भाव, जिसमें से 7 नंबर मुख्य भाव है। नो मैरिज के 1, 6, 10 भाव, जिसमें से 6 नंबर मुख्य भाव है। लव अफेयर के 5, 8, 12 भाव, जिसमें से 5 नंबर मुख्य भाव है। यहां ना ही शादी का मुख्य भाव है, ना नो मैरिज का मुख्य भाव है, और ना ही लव का मुख्य भाव है यहां। लेकिन अष्टम भाव है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो कभी भी अकस्मात कुछ करा देने वाला भाव है। अंडरग्राउंड या छुपी हुई चीजों को एकदम से सामने लेकर आ जाने वाला भाव है। तो हम कह सकते हैं, कहना मुश्किल है इस समय में इस जातक के मन में क्या चल रहा है, इस बात की संभावना लगाना थोड़ा मुश्किल है कि ये लव मैरिज के लिए चाहता है या नहीं चाहता। शादीशुदा जिंदगी, 3 नंबर इवेंट मैरिज लाइफ, नियमित, रूटीन, रेगुलर। बंधुओं, नो मैरिज का या तलाक का 1, 6, 10 यहां पर नहीं है, और लड़ाई झगड़े का या तर्क वितर्क का 7, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं है। एक अकेला 6, 8 या 12 भाव कभी भी बुरा नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ये नियमित सी लाइफ होगी, रूटीन लाइफ, शादी की रूटीन लाइफ रहेगी इस जातक की। 4 नंबर तलाक, डाइवोर्स, योग नहीं, नॉट गोइंग टू हैपन। बंधुओं, तलाक का 1, 6, 10 भाव यहां पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अभी योग नहीं है। 5 नंबर इवेंट सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, साधारण, नॉर्मल। बंधुओं, अच्छे सामाजिक संबंध या अच्छे नेचर के या अच्छे संबंध रखने के, किसी दूसरे से अच्छे संबंध बनाकर रखने के भाव 2, 5, 9, 11 होते हैं। उसमें से कोई भी भाव नहीं है, लेकिन विरोधी भाव 6, 8, 12 भाव भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रहेगा, साधारण तौर पर संबंध रहेंगे सामाजिक। 6 नंबर बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, अभी नहीं, नॉट नाउ। बंधुओं, चाइल्ड बर्थ के 2, 5, 11 भाव होते हैं, जो कि यहां पर अभी मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं अभी कोई योजना नहीं है। अभी इस जातक की
बच्चे के जन्म के बारे में कोई अभी प्लानिंग नहीं है। 7 नंबर इवेंट शिक्षा, एजुकेशन। अयोग्य विद्यार्थी, असफल, फेलियर स्टूडेंट। बंधुओं, अच्छे, सफल, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के 2 4 9 11 2 4 5 9 11 भाव होते हैं, जिसमें से कोई भी नहीं है। और तीसरा भाव शिक्षा का विरोधी भाव कहलाता है और अष्टम भी साथ में है, तो हम कह सकते हैं कि असफल, अयोग्य विद्यार्थी होगा। 8 नंबर इवेंट खेल, स्पोर्ट्स। असफल खिलाड़ी, फेल्ड प्लेयर। बंधुओं, अच्छे प्लेयर के, अच्छे खिलाड़ी के पंचम और एकादश भाव का होना जरूरी है, जिसमें से पंचम भाव मुख्य भाव होता है और यहां पर हमें मुख्य भाव के साथ साथ सपोर्टिव भाव 11 भी नहीं है, 5 11 में से कोई भी भाव नहीं है और 3 और 8 भाव यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये असफल खिलाड़ी होगा, बहुत अच्छा प्लेयर नहीं होगा, खेलने में सफलता हासिल नहीं करेगा। 15 जनवरी से 25 जनवरी तुला मासिक राशिफल 2022, मंथली हॉरोस्कोप लिब्रा असेंडेंट 15 जनवरी टू 25 जनवरी 2022। बंधुओं, अब हम घटना नंबर 9 व्यवसाय, बिजनेस देखेंगे। ठीक ठाक, ओके। बंधुओं, घाटे के, हानि के भाव 5 8 12 भाव, 6 8 12 भाव कहलाते हैं, जिसमें से केवल अष्टम भाव यहां पर दिखाई दे रहा है और एक अकेला भाव, विरोधी भाव, विरोध नहीं करता, सपोर्ट ही करता है। हम कह सकते हैं इस वक्त व्यवसाय ठीक ठाक होगा, ओके होगा। 10 नंबर इवेंट नौकरी, जॉब, ठीक ठाक, ओके। 11 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन, नियमित वृद्धि, रूटीन इंक्रीमेंट। बंधुओं, 6 8 12 भाव, 5 8 12 भाव विरोधी भाव कहलाते हैं इंक्रीमेंट के, किसी भी तरक्की के, किसी भी अच्छे फल के, जो कि यहां मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि नियमित वृद्धि होगी, क्योंकि 6 11 6 10 11 ये मुख्य भाव होते हैं प्रमोशन के, तो मुख्य भाव भी नहीं है, विरोधी भाव भी नहीं है, तो एक रूटीन वृद्धि जरूर होगी, रूटीन इंक्रीमेंट जरूर होगा। 12 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, योग नहीं, नॉट येट, और विरोधी भी नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं, योग नहीं है लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते। 13 नंबर इवेंट संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, संपत्ति विरोधी भाव, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल लॉस। बंधुओं, संपत्ति और वाहन खरीदने का 4 11 12 भाव 4 11 12 होते हैं, और जिसमें से 4 नंबर मुख्य भाव कहलाता है और 4 नंबर का विरोधी भाव 3 नंबर भाव कहलाता है, जो कि यहां पर मौजूद है और अष्टम भाव के साथ में है, तो हम कह सकते हैं भी संपत्ति विरोधी भाव है, आपको रुकना चाहिए। 14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, छोटा मोटा रोग, सीजनल डिजीज। बंधुओं, 1 6 8 12 1 6 8 12 भाव क्रोनिक डिजीज, सीरियस डिजीज, लंबी बीमारी के मुख्य भाव होते हैं, लेकिन इसमें से केवल 1 और 8वां भाव है, तो हम कहेंगे सीजनल बीमारी होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी, कोई गंभीर बीमारी का भी यहां पर कोई भाव नहीं है। 15 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन, कोई मामला नहीं, नो केस। बंधुओं, लिटिगेशन के 6 8 12 भाव होते हैं, जिसमें से 6 नंबर भाव मुख्य भाव होता है, 6th भाव मेन भाव होता है लिटिगेशन का। अभी इसमें से 6th भाव नहीं है और केवल 8 नंबर भाव है, तो हम कहेंगे कोई मामला नहीं है, नो केस। 16 नंबर इवेंट अनर्जित धन, अनर्न मनी, भाव है परंतु पूर्ण नहीं, यस बट अनकंप्लीट। बंधुओं, 8 और 11 भाव 8th एंड 11th भाव अनर्न मनी, अनर्जित धन के भाव होते हैं, जिसमें से 8 नंबर भाव है, 11 नंबर भाव नहीं है। 11 नंबर भाव प्राप्ति का, गेन का भाव होता है, तो हम इसीलिए कहेंगे कि यह भाव पूर्ण नहीं है। 26 जनवरी से 29 जनवरी तुला मासिक राशिफल 2022,
मंथली हॉरोस्कोप लिब्रा 2022। इवेंट नंबर 1, घटना नंबर 1, शादी मैरिज संभावना है, मैचिंग पॉसिबल। बंधुओं, 26 जनवरी से पहले हमने देखा था शादी के योग नहीं थे, लेकिन अब शादी के भाव 2, 7, 11 में से 11 नंबर भाव यहां पर मौजूद है। मुख्य तो नहीं, लेकिन मुख्य भाव के बराबर ही 11 नंबर भाव इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। और नो मैरिज का 1, 6, 10 भाव में से केवल 1 नंबर भाव है, तो हम कह सकते हैं संभावनाएं हैं, मैचिंग पॉसिबल। 2 नंबर इवेंट, प्रेम विवाह, लव मैरिज, आपत्ति नहीं, नो ऑब्जेक्शन। बंधुओं, 8 नंबर भाव, बंधुओं लव मैरिज का 5, 8, 12 भाव होता है, जिसमें से 8 नंबर भाव यहां पर मौजूद है। और 8 नंबर भाव अकस्मात, एकदम से, सरप्राइजली कुछ भी करा सकता है, क्षमता रखता है कुछ भी कराने की। ये भाव मौजूद होने पर हम कह सकते हैं इस जातक को आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन लव मैरिज में भी। 3 नंबर इवेंट, शादीशुदा जिंदगी, मैरिज लाइफ, हंसी खुशी जीवन, हैप्पी एंड सरप्राइजिंग। बंधुओं, 11 नंबर भाव यहां पर मौजूद है, जो नैतिकता का, खुशियों का, गेन का भाव है। और विरोधी भाव 6, 8, 12 यहां पर नहीं है। और अकेला 8 नंबर भाव है, जो कि कुछ भी सरप्राइजिंग कर सकता है, सरप्राइज कर सकता है। तो ऐसा जातक कभी कुछ भी सरप्राइज कर सकता है। 4 नंबर इवेंट, तलाक, डाइवर्स, नहीं, नॉट, नो पॉसिबल, नो। 1, 6, 10 तलाक के भाव होते हैं, डाइवर्स के भाव होते हैं, जो कि यहां मौजूद नहीं है। और शादी के 2, 7, 11 और 11वां भाव, जो अकेला भाव पूर्ण भाव है, आपको खुशी दे सकता है, आपको गेन दे सकता है। भावों में भाव, या भावों में सबसे बड़ा भाव कहलाता है 11 नंबर भाव। 11 नंबर भाव होने से हम कह सकते हैं यहां तलाक की कोई संभावना नहीं है, डाइवोर्स की कोई संभावना नहीं। 5 नंबर इवेंट, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, ठीक ठाक, ऑल राइट। बंधुओं, 11 नंबर भाव अच्छी नेचर का 2, 5, 9, 11 भाव होते हैं, जिसमें से 11 नंबर भाव यहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके सामाजिक संबंध ठीक ठाक रहेंगे, ऑल राइट। 6 नंबर इवेंट, बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, हम इसको नेचुरली कह सकते हैं, कोई रोक नहीं है। वो चाइल्ड के 1, 4, 10 भाव यहां पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं नेचुरली, सामान्य। 7 नंबर इवेंट, शिक्षा, एजुकेशन, सामान्य, नॉर्मल। बंधुओं, अच्छे विद्यार्थी के, अच्छी शिक्षा के, उच्च शिक्षा के भाव 2, 4, 5, 9, 11 होते हैं, जिसमें से 11 नंबर भाव यहां पर मौजूद है। और 9 शिक्षा के 6, 8, 12 भाव होते हैं, जिसमें से केवल 8 नंबर भाव है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य शिक्षा रहेगी, नॉर्मल एजुकेशन होगी इस जातक की। खेल, स्पोर्ट्स, सामान्य प्रदर्शन, जनरल परफॉर्मेंस। बंधुओं, अच्छे खेल के 2, 5, 11, जिसमें से 5 नंबर भाव खेल का मुख्य भाव है, तो यहां पर 11th भाव है, 11th हाउस है, जो कि एक सामान्य प्रदर्शन को दर्शाता है। 26 जनवरी से 29 जनवरी, तुला, मासिक राशिफल 2022। 9 नंबर इवेंट, व्यवसाय, बिजनेस, ठीक ठाक, ओके। लॉस के, घाटे के, खर्चे के, व्यय के 6, 8, 12 और 5, 8, 12 भाव होते हैं, जिसमें से केवल 8 नंबर भाव यहां पर है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में व्यवसाय ठीक ठाक होगा, ओके होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होंगे, गेन होने की संभावनाएं ज्यादा, या कहीं गेन होगा, प्राप्ति करेगा, लाभ कमाएगा इस वर्तमान समय में यह जातक। 10 नंबर इवेंट, नौकरी, जॉब, ठीक ठाक, ओके। बंधुओं, जॉब छूटने के या जॉब ना लगने के भाव होते हैं 6, 8, 12, 5, 8, 12, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। एक अकेला 8 नंबर भाव यहां पर है, और 6, 8, 12 में से या 5, 8, 12 में से कोई एक सहायक भाव कहलाता है, विरोधी भाव नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचाता वो भाव। तो अभी हम कह सकते हैं कि यह समय जॉब के लिए ठीक ठाक है, ओके है।
11 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन, नियमित वृद्धि, रूटीन इंक्रीमेंट, बड़ी वृद्धि, एकदम से बड़ा पद मिलना या इंक्रीमेंट होना या जॉब या सैलरी में बड़ी इंक्रीमेंट होना, जिसके लिए 6-11 भाव, 10-11 भाव सहयोगी भाव होते हैं और विरोधी भाव 6-8-12 इंक्रीमेंट को रोकने वाले भाव होते हैं। तो अभी इसमें से 11 नंबर भाव है, तो हम कह सकते हैं नियमित वृद्धि या उससे कुछ ज्यादा आपको मिल सकती है वर्तमान समय में। 12 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, योग नहीं, वर्क एट होम। बंधुओं, विदेश में बसने के 6-9-12 भाव होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा का 6-9 भाव होता है। जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर बसने के लिए 3-9-12 भाव सहायक भाव होते हैं, जिसमें से 3 नंबर भाव है यहाँ पर, जो कि छोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी विदेश में बसने के योग नहीं है, आप छोटी दूरी पर कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। 13 नंबर इवेंट संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, संपत्ति बिक्री योग, प्रॉपर्टी सेल टाइम। बंधु, आपका वर्तमान समय संपत्ति बेचने का भाव है, संपत्ति खरीदने का 4-11-12 भाव होता है और अभी यहाँ पर 11 भाव 3rd एंड 11th हाउस है, तो ये संपत्ति बेचने का भाव है। लेकिन 11 नंबर भाव होने की वजह से आपको इसमें प्राप्ति हो सकती है, आप गेन कर सकते हैं। तो आप कोई अच्छा सौदा देखकर अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। 14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, छोटा मोटा रोग, सीजनल डिजीज। बंधुओं, लंबी बीमारी, क्रोनिक डिजीज, गंभीर रोग के भाव 1, 6, 8, 12 होते हैं। यहां केवल 1 और 8 भाव है, तो कोई छोटी मोटी बीमारी, सीजनल डिजीज हो सकती है। आपको कोई लंबी बीमारी होने की अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। साथ में 11 नंबर भाव है, जो कि गेन का, स्वास्थ्य लाभ भी कह सकते हैं हम, 11 नंबर भाव से हो सकता है। 15 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन, कोई मामला नहीं, नो केस। लिटिगेशन का 6-8-12, जिसमें 6th हाउस मुख्य भाव कहलाता है, वो मौजूद नहीं है, तो भी कह सकते कोई मामला, कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर। 16 नंबर अनर्जित धन, अर्नड मनी, पूर्ण भाव, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज। बंधुओं, 8-11 भाव अर्नड मनी का पूर्ण भाव है। पीएफ, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, अकस्मात धन मिलने का सबसे अच्छा योग 8-11 भाव कहलाता है और आपका वर्तमान समय आपके इस भाव के अनुकूल है। अगर आपका कोई ऐसा केस चला है या आपका कुछ भी इस तरीके का बात हो रही है, तो आप सेटल कर लें, अभी आपके फेवर में होगा, आपको लाभ मिलेगा। 30 जनवरी से 31 जनवरी तुला मासिक राशिफल 2022, मंथली हॉरोस्कोप लिब्रा 30 जनवरी टू 31 जनवरी 2022। महत्वपूर्ण घटना, 1 नंबर, शादी, मैरिज, थोड़ा कठिन है, नॉट मैचिंग। बंधुओं, शादी के 2, 7, 11 भाव में से कोई भी भाव यहां मौजूद नहीं है, लेकिन वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह के अंदर 2, 7, 11 भाव स्वाभाविक भाव कहलाते हैं या कारक हैं। वीनस शुक्र 2, 7, 11 भाव के, इसलिए हम कह सकते हैं थोड़ा कठिन है, मैच होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। 2 नंबर इवेंट प्रेम विवाह, लव मैरिज, आपत्ति नहीं, नो ऑब्जेक्शन। बंधुओं, 5 और 12 लव मैरिज के मुख्य भाव होते हैं, जिसमें से 8 और 12 भाव मौजूद है, तो हम कहेंगे आपत्ति नहीं होगी। 3 नंबर इवेंट शादीशुदा जिंदगी, मैरिज लाइफ, कहा सुनी होगी, सम इश्यूज। बंधुओं, 8-12 भाव लड़ाई झगड़े के, आपसी कलह के, वाद विवाद के भाव कहलाते हैं। 8-12 भाव मौजूद होने के, प्रेजेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जातक की इस समय अपने पार्टनर से कहासुनी होगी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 4 नंबर इवेंट तलाक, डाइवर्स, आपसी झगड़ा लेकिन तलाक नहीं, नो डाइवर्स। बंधुओं, डाइवर्स के
के 1, 6, 10 भाव होते हैं, जिसमें 6 नंबर मुख्य भाव होता है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपसी झगड़ा हो सकता है, लेकिन तलाक की नौबत या तलाक तक नहीं जाएगा यह जातक इस वर्तमान समय में। 5 नंबर इवेंट सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, अलग रहना पसंद, लाइक टू बी अपार्ट। बंधुओं 8, 12, 6, 8, 12, 5, 8, 12 भाव अच्छे रिलेशंस के, अच्छे संबंधों के भाव नहीं कहलाते हैं। सामाजिक संबंध, अच्छी नेचर के, मेल मुलाकात के 2, 5, 9 भाव होते हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे जातक को भी अलग रहना पसंद होगा, ये ज्यादा मेल मिलाप से नहीं रहेगा। 6 नंबर इवेंट बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, अभी नहीं, नॉट नाउ। प्रेजेंट भावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह जातक बच्चे के जन्म के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी इसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। 7 नंबर इवेंट शिक्षा, एजुकेशन, सामान्य, नॉर्मल, पढ़ने में रुचि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। बंधुओं नो एजुकेशन के, पढ़ने में इच्छा नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, उसके भाव हैं 3, 6, 8, 12, जिसमें से 3, 8, 12 भाव यहां पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा अभी पढ़ना नहीं चाहता, यह जातक अभी पढ़ना नहीं चाहता। खेल, स्पोर्ट्स, 8 नंबर इवेंट खेलना नापसंद, डोंट वांट टू प्ले। बंधुओं खेल के 5 और 11 मुख्य भाव होते हैं और नहीं खेलने के, खेलने में रुचि ना होने के 6, 8, 12, जिसमें से 8 और 12 भाव यहां पर हैं। तो भी हम कहेंगे कि इस जातक को खेलना नापसंद है। 30 जनवरी और 31 जनवरी तुला मासिक राशिफल 2022, इवेंट नंबर 9 नंबर घटना, व्यवसाय, बिजनेस, हानि, लॉसेस के, हानि के 5, 8, 12, 6, 8 भाव में से 8 और 12 भाव यहां मौजूद हैं और प्रॉफिट के, गेन के 2, 6, 7, 10, 11 भाव में से कोई भी भाव यहां पर नहीं है। तो अभी वर्तमान समय में इस जातक को हानि होने के, लॉस होने के पूरी संभावना है। 11 नंबर इवेंट नौकरी, जॉब, मुश्किल आएगी, नो सिलेक्शन। बंधुओं जॉब का मुख्य भाव 6 नंबर भाव और 6 के साथ में 10, 11 या 6, 10, 6 के साथ में 10वां भाव होने पर हम कह सकते हैं कि नौकरी लगेगी। और नौकरी ना लगने के, बेरोजगारी के 8, 12, 12 भाव यहां पर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी किसी भी इंटरव्यू देने पर भी किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं होगा। 11 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन, पदावंती, डिमोशन। बंधुओं डिमोशन के 6, 8, 12 भाव में से 8 और 12 भाव यहां पर हैं। बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, आपका स्तर गिर सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है। 12 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, कोशिश करें, योग है, यू शुड ट्राई। बंधुओं 3, 9, 12 भाव विदेश में बसने के, लंबी दूरी की यात्राओं के भाव कहलाते हैं और विदेश में बसना का मुख्य भाव 12 नंबर भाव होता है जो कि यहां मौजूद है। 3 और 12 भाव यहां पर हैं। तो हम कह सकते हैं आप कोशिश करें, आप सफल होंगे। 13 नंबर इवेंट संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, धुंधला सा योग, पार्टली कॉम्बिनेशन। बंधुओं 4, 11, 12 भाव योग होता है प्रॉपर्टी परचेज का, व्हीकल परचेज का, और 4 का 12th जो कि विरोधी भाव कहलाता है 3 नंबर, प्रॉपर्टी बेचने का सहयोगी भाव होता है 3 नंबर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 12 नंबर भाव दिखाई दे रहा है तो अधूरा सा भाव है, धुंधला सा भाव है, अभी आपका योग नहीं बनता प्रॉपर्टी परचेज का। 14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, कोई आंतरिक रोग, इंटरनल डिजीज। बंधुओं 1, 6, 8, 12 भाव बीमारी के, क्रोनिक डिजीज के, पुरानी बीमारी के, लंबी बीमारी के भाव कहलाते हैं, जिसमें से 1, 8, 12 भाव 12वां नंबर हॉस्पिटल, 12 नंबर भाव हॉस्पिटल को दिखाता है, खर्चे को दिखाता है, व्यय को दिखाता है। 8 नंबर भाव क्रोनिक डिजीज को
कोई बड़ी समस्या को दिखाता है तो हम इस समय कह सकते हैं कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज होने की संभावना है। आप संभल कर रहें। 15 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन। संभल कर रहें, सावधान, केयरफुली, अलर्ट। बंधुओं 6, 8, 12 भाव लिटिगेशन के पूर्ण भाव है, जिसमें से 8 और 12 भाव यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 8 और 12 भाव इशारा करते हैं संभल कर रहने का। कभी कोई भी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है, तो आप सावधान रहें। 16 नंबर इवेंट अनर्जित धन, अर्नड मनी, भाव नहीं, नो होप दिस टाइम। अर्नड मनी के 8 और 11 भाव होते हैं और 8 के साथ 12 भाव होने पर आपके मिलने वाली अर्नड मनी या पैतृक धन या पीएफ या आपका कोई किसी प्रकार का फंड रुकने की संभावना है या रुकने के भाव बन जाते हैं। जब 8 के साथ 12 भाव आते हैं, 8 और 12 भाव एक साथ होते हैं, आप सावधान रहें। बंधुओं, सकारात्मक पॉजिटिव समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और नकारात्मक नेगेटिव टाइम को न्यूनतम या असरहीन इंफीरियर करने के लिए हमारे ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों में अनेकों उपाय बताए हैं। हम इसमें से जो भी अति उत्तम है और आज के व्यस्त समय में सरलता से पूर्ण किए जा सकने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं। लिब्रा, तुला राशि के स्वामी शुक्र, वीनस के उपाय के लिए आप शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा उपाय, आप शुक्र देव के लिए 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र वीनस का तीसरा उपाय है कि आप शुक्र के रत्न, जेमस्टोन, हीरा, डायमंड को शुक्र की उंगली, रिंग फिंगर में या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर शुक्र देव का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। पांचवा उपाय, आप सफेद चावल पक्षियों को खिला सकते हैं, चुगा सकते हैं। बंधु, ये सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी उपयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित है। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में भी किया गया है। बंधुओं, आपने भाव चलित कुंडली को देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है। बंधुओं, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो ये राशिफल दे रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशर ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन को और अधिक सकारात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक, सिद्ध, प्रभावी बना सके। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिषी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधु, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। जनवरी 2022 में लिब्रा, तुला राशि वाले बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की शेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। बंधु, यह है विशेष निजी विश्लेषण, पर्सनल प्रेडिक्शन पेड सर्विस है। इसके लिए आपको कुछ राशि भुगतान करनी होगी। धन्यवाद बंधुओं, जल्दी दोबारा मिलेंगे।